हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी के बैंक बी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं विशाल पांडे आज के सेशन में आपके लिए लेके आया हूँ यूआईआईसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। हम लोगों ने एक लाइव सेशन में मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट भी किया है, एक आपका फुल मॉक टेस्ट भी जा चुका है। आप अगर उन वीडियोस को नहीं देखे हो तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर जाके देखिए। उसमें कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू योर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड जीके। तो आज के सेशन में हम इसके ऊपर रीजनिंग में जो भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 50 क्वेश्चंस उसके ऊपर बात करेंगे और उनको देखेंगे किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है और किस तरीके के क्वेश्चंस को हमें खासकर स्किप करना है। ये मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको बोलते आया हूं कि आपको मतलब क्वेश्चंस जो है ना उनको स्किप करना सीखना है कि हमें ये क्वेश्चंस स्किप करने ही करने हैं। अगर आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली यू गोना मिस सम इजी क्वेश्चन, वेदर इट इज इन रीजनिंग और ये या तो आपके क्वांट में हो। चलिए, छोटी सी डिस्कशन है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। फटाफट इस वीडियोस को देखिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों में, अपने लोगों में इसको शेयर करिएगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हम इस सेशन में डिस्कस जरूर करेंगे और वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी। यही नहीं, केवल यूआईआईसी के एग्जाम में, आपके अपकमिंग जितने भी इंश्योरेंस से रिलेटेड एग्जाम है वो उसमें सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में वो डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो देखिएगा और अच्छे से, आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और आपको लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करने पे आपको इंफॉर्मेशंस मिलती रहेंगी तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करिए। उसमें आपको हर दिन हर डेली टू डेली आपको क्वेश्चंस पोस्ट होते रहते हैं। हमारी प्रॉपर टीम है जो प्रॉपरली एकदम हमेशा टेलीग्राम पे एक्टिव रहती है। रिलेटेड टू योर नोटिफिकेशन कोई आ रही है, कोई एग्जाम का रिजल्ट आया हो या कोई एग्जाम एनालिसिस हो या फिर आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की बात की जाए, खास करके रीजनिंग के लिए, ठीक है ना। और बाकी क्वांट के भी ऐसे ही ग्रुप हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारा एक बैंक ऐप है। अगर ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो प्लीज एग्जाम बी का ऐप डाउनलोड करिए। आपको इस पे हमेशा हर पर्टिकुलर अपडेट आपको मिलती रहेगी। अब पेपर का दिन ज्यादा तो टाइम रह नहीं गया है तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो मॉक टेस्ट आप चाहिए तो कुछ मॉक टेस्ट हमारे पड़े हैं फ्री, उनको भी जाइए, देखिए, अटेम्प्ट करिए और डेफिनेटली उससे आपको कुछ ना कुछ गेन जरूर होगा। तो ये सारी चीजें आप जरा करिए, तभी आपके पेपर निकलने के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये हमारा पेपर का पैटर्न है, ये हमारा पेपर का पैटर्न है और क्या है इसमें आइए देखते हैं। इतना तो आप सब लोग को मालूम चल गया, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर, ये आपके 4-5 सेक्शंस जो हैं एग्जाम में आने वाले हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इसमें से हैं आपके रीजनिंग में से और 50 क्वेश्चन क्वांट में से हैं। तो मतलब अराउंड 100 क्वेश्चंस हैं आपको सॉल्व करने के लिए और बाकी 100 क्वेश्चंस में आपके इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर लिटरेसी है। तो देखिए, सबसे पहले इस 100 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए, ट्राई करिए कि ये क्वेश्चंस जो हैं आप क्या करिए, इनको एटलीस्ट 30 टू 40 मिनट्स में खत्म कर लीजिए। 30 टू 40 मिनट्स में से खत्म कर लीजिए, क्योंकि देखिए इन क्वेश्चंस को आपको देखना है और आंसर केवल करना है। इसमें कोई बहुत ज्यादा आपके पास लॉजिक नहीं लगना है। अगर आपको आता है तो यू कैन डू इट, अदरवाइज यू नीड टू स्किप दिस क्वेश्चंस। तो इस ट्राई करिए कि जो ये 100 क्वेश्चन है इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिए इन 30 टू 40 मिनट्स। और जो आपका रिमेनिंग यानी कि 120 मिनट में से जो भी आपका 80 टू 90 मिनट्स बचता है वो चीजें आप क्यूआर को दे सकते हैं। और इनमें भी आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप क्वांट रीजनिंग करेंगे तो ये ध्यान में रखना है कि जो भी आपके इजी क्वेश्चन है या स्पीड मैथ्स में हुआ या फिर आपका स्पीड रीजनिंग हुआ, उन सारे क्वेश्चंस को आप जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करिए और मैक्सिमाइज करिए अपने स्कोर्स को, ठीक है ना। चलिए, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा पजल है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हमारा पजल है, तो इस पजल को हम देखेंगे। देखिए, अब आपके पास यहां कुछ पजल्स हैं, तो आप पजल देखा, ये छोटा पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, डरने का जरूरत नहीं है। 8 पीपल्स के बारे में बोला, तो ये एक बार आप सबसे पहले क्या करिए कि सारे 50 के 50 क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए। तो ये देखने में लग रहा है ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो इसको आप अटेम्प्ट करिएगा। बट कब, जब ये सारे क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन ऐसा है, इसको फर्स्ट गो में ही क्या कर लेना है, अटेम्प्ट कर लेना है। इसके लिए हमें वेट नहीं करना है, इसके लिए हमें
तुरंत क्वेश्चन दिखा और इसको सॉल्व करने की जरूरत है आपके पास, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में जो है, इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इनइक्वालिटीज है, इनइक्वालिटी के ऊपर आप क्वेश्चन डेफिनेटली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी इनइक्वालिटी है। चलिए एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप जरूर ट्राई करिएगा। चल सपोज यहां पे दे दिया गया है W, यहां पे आपको दे दिया गया है W, W लेस देन ठीक है, W लेस ग्रेटर देन ठीक है। ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये आपको आते ही है तो आप इसको जरूर अटेम्प्ट करिए, इनको अटेम्प्ट करिए। उसके बाद आपका ये एक और पजल आया जहां पे 9% आपके बैठे हुए हैं, लीनियर अरेंजमेंट है। पहला क्वेश्चन आपका जो था वो स्क्वायर से था, इसमें लीनियर अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को देखिए, और इस क्वेश्चन को देखेंगे आप तो फेसिंग इसमें क्या बोल रहा है। तो ये पजल भी आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ये पजल भी आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, इसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है, इसमें भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने हैं, ये सारे पजल्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब आपका ये आ गया इनपुट आउटपुट का सवाल। तो इनपुट आउटपुट आप फर्स्ट गो में मत ट्राई करना। इनपुट आउटपुट अगर आप फर्स्ट गो में ट्राई करोगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप इस क्वेश्चन में फंस जाओगे, और लॉजिक अगर क्लियर नहीं होगा तो टाइम बहुत ज्यादा आपका इसमें क्या होगा, वेस्ट हो जाता है। आपका जो टाइम है वो इसमें बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें आप पहले इसको अटेम्प्ट मत करो, इसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। अब आपको दिखा कि यहां पे हमारे पास साइलॉक्स आ गया है, साइलॉक्स को आप अटेम्प्ट करो, साइलॉक्स को आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। इनइक्वालिटी सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, फिर साइलॉक्स को अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद ये आपका चाइनीज कोडिंग आया है, तो चाइनीज कोडिंग को आप अगर आता है आपके एग्जाम में तो चाइनीज कोडिंग भी आपको अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। ये चाइनीज कोडिंग हो गई, चाइनीज कोडिंग आप अटेम्प्ट कर लिए। फिर उसके बाद आप देखना नेक्स्ट पार्ट आपका क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट आपका फिर पजल है, इसमें 7 फ्रेंड्स की बात हो रही है, और ये सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, ये क्या है आपका फ्लैट एंड फ्लोर से रिलेटेड पार्ट है। तो जनरली फ्लैट वाले क्वेश्चंस के जो पजल होते हैं वो इजी होते हैं, तो आप इनको भी टारगेट कर सकते हो अपने एग्जाम में खत्म करने के लिए, ठीक है। ये हमारे कुछ 5 क्वेश्चन इससे होंगे, तो आप इनको देख लो एक बार। फिर आता है आपका, ठीक है, फिर आपका आया क्या आया, रिलेशन, ठीक है ना, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया। तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन जो भी आएगा आप उसको ट्राई करना, अटेम्प्ट करने का, क्योंकि वो भी इजी ही पार्ट होते हैं जनरली, ठीक है ना। अब ये एक मिसलेनियस क्वेश्चन आ गया, तो इनको भी आपको अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है एक डायरेक्शन से है, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने हैं और करने जरूरी है, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन आपको नहीं मिस करना है, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। फिर आता है आपका स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। अब देखो ये सिंगल क्वेश्चन होते हैं, तो इनको आप जरूर अटेम्प्ट करो, इनको अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर आता है आपका एक ऑर्डर का क्वेश्चन आया, रैंकिंग एंड ऑर्डर का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप चाहोगे तो अटेम्प्ट करना। 2 क्वेश्चन ही होते हैं, बट लेकिन क्वेश्चन सॉल्वेबल होते हैं, आप सॉल्व इसको बहुत आसानी से सब कोई कर सकते हो। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको जरूर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करेंगे। फिर आपका एक पजल आया है जिसमें क्या है कि अरेंजमेंट है, जिसमें क्या है कि अरेंजमेंट है, कुछ 8 लोग हैं और ये लोगों का एज कैलकुलेट किया गया है, और इसके बाद इनको अरेंजमेंट किया गया है। तो ये सारा कुछ पॉइंट है जो मैं पहले डिस्कस करना चाहता हूं, ताकि ये आपको ये पता लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ठीक है ना। चलिए आइए चलिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे इनइक्वालिटी का क्वेश्चन देखेंगे, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन देख लेंगे,
ठीक है ना। पहले इनइक्वालिटी का क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपका साइलॉग का क्वेश्चन, फिर चाइनीज कोडिंग, और ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हमारा कितना टाइम जाता है उसके बाद उस हिसाब से हम बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। तो सीटिंग अरेंजमेंट अभी आप मत करिएगा, पजल सबसे पहले करने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा यहां पे एरर है। नेक्स्ट पार्ट में देखा जाए अगर आपका, तो सपोज यहां पे लगा दिया गया है लेस देन, यहां पे लगा दिया गया यहां पे अगर आपका लगा दिया जाए लेस देन, ये लेस देन हो जाए, और W जो है वो ग्रेटर देन R हो जाए, और यहां पे पूछ ले W ग्रेटर देन Q कर दो, W ग्रेटर देन Q कर दो, यहां पे W का रिलेशन T से कर दिया, W ग्रेटर देन T, और यहां पे आपका ग्रेटर और ये ग्रेटर देन Q की बात हो रही है। तो सबसे पहले आप कंक्लूजन को देखो, V ग्रेटर देन U की बात हो रही है, V ग्रेटर देन U की बात हो रही है, तो V से आप गए Q पे, ठीक है, V से गए Q पे, और या Q की जगह आप यहां पे U लिख लो, चलो U रख लो, फिर U के बाद आप कर लो Q। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखो तो V ग्रेटर देन U की बात हो रही है, तो V ग्रेटर देन Q, फिर Q से आए हम कहां पे, Q से आए हम U से रिलेशन लिए, तो V ग्रेटर देन Q हुआ और Q लेस देन U हो गया। तो यहीं पे सीधे आपका पता लग गया कि V का रिलेशन आपका नहीं निकल सकता, तो कंक्लूजन 1 आपका कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलिए साइलॉग को देखते हैं पहले, फिर साइलॉग को देखते हैं, साइलॉग के बाद हम देखेंगे कि और कौन से क्वेश्चंस हैं जो अटेम्प्ट करने वाले हैं। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, ओनली अ फ्यू माजा आर फ्रूटी, ओनली अ फ्यू माजा आर फ्रूटी मतलब कुछ माजा है और कुछ फ्रूटी है, तो इसमें से कुछ पार्ट जो है वो केवल आपका फ्रूटीज में बिलोंग करता है, और माजा, बाकी पार्ट माजा जो है वो फ्रूटी से नहीं बिलोंग करता है। सम फ्रूटी आर नॉट स्प्राइट, सम फ्रूटी आर नॉट स्प्राइट, तो स्प्राइट लिखे, और इसमें से हमने इसको कहा कि ये फ्रूटी स्प्राइट नहीं है। और ऑल कोक आर माजा, ऑल कोक आर माजा, तो कोक जो है वो माजा के अंदर आ जाएगा। तो इसमें क्या बोला है, सम फ्रूट आर कोक इज अ पॉसिबिलिटी, सम फ्रूट आर फ्रूटी, सम फ्रूटी आर कोक इज अ पॉसिबिलिटी। हो सकता है भाई, हो सकता है, हो सकता है ये वाले पार्ट में भी कोक आ जाए, तो ये आपका कंक्लूजन सही होगा। ऑल माजा कैन बी स्प्राइट, ऑल माजा कैन बी स्प्राइट, ये कैन बी का मतलब क्या है कि चांसेस है कि सारा का सारा माजा जो है वो स्प्राइट हो सकता है। अब देखो यहां से अगर देखें तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम बात करें कि जो आपका फ्रूटी है, ये फ्रूटी था और ये माजा था, अब कोक मान लो इसी में आ गया पूरा, तो ये वाले इस वजह से ये पहला कंक्लूजन सही हो गया। दूसरा कंक्लूजन जो बात कर रहा है कि सम फ्रूटी आर नॉट स्प्राइट, सम फ्रूटी आर नॉट स्प्राइट, तो कुछ जो फ्रूटी है वो स्प्राइट नहीं है और कुछ फ्रूटी जो है वो स्प्राइट है। तो ये चांसेस हो सकते हैं कि सारा का सारा माजा जो है वो आपका स्प्राइट हो। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका दिया है ओनली वन कंक्लूजन इज ट्रू, ओनली वन कंक्लूजन इज ट्रू। सेकंड बोला है ओनली टू कंक्लूजन इज ट्रू, ओनली सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू। थर्ड बोला है आपका आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज ट्रू। ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट बोल रहा है आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो, नाइदर कंक्लूजन, बोथ कंक्लूजन एंड 1 कंक्लूजन 2 फॉलो। तो ये लास्ट वाला आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कुछ माजा ऐसा हो सकता है। अब देखो ये भी चीज हो सकती है ना, ये फ्रूटी, ठीक, अब ये स्प्राइट हो गया और इसी में सारा माजा आ गया, इसी में कोक आ गया। अब कुछ फ्रूटी है जो स्प्राइट नहीं है, तो ये कंडीशन है। और यहां पे बोला है कैन, तो कैन की जगह आप ये चीज बना सकते हो, कैन की जगह आप ये बना सकते हो कि देयर इज अ चांसेस, देयर इज अ चांस, तो चांस में हमेशा ये चीज सही हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको साइलॉग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, इस तरीके से साइलॉग के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है आपका चाइनीज कोडिंग। अब देखो चाइनीज कोडिंग करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कितने डिफरेंट वर्ड है ये हमें पता करना जरूरी है। तो पहला वर्ड जो है वो क्या है हमारे पास, एवरीडे है,
तो एवरीडे लिख लिया, फिर इज लिख लिया, फिर हॉट लिख लिया, फिर समर लिख लिया, फिर आर लिख लिया, समर आर हॉट, ठीक है। फिर विंटर लिख लिया, विंटर नया वर्ड आ गया, इस पहले ही है, कोल्ड नया आ गया, रेन आ गया, इस पहले ही है तो रेनी आ गया, फिर उसके बाद कोल्ड इज रेन। तो ये टोटल आपके पास 3 3 6 2 8 वर्ड आपके आ रहे हैं, दो जो है 8 वर्ड आपके आ रहे हैं। तो यहां से देखो एक चीज कॉमन है, इन दोनों स्टेटमेंट में देखोगे तो इज आपका कॉमन है, इज आपका कॉमन है। तो इनमें कौन सा चीज कॉमन है? पीक्यू कॉमन है। तो इज का आपका सबसे पहले आ गया पीक्यू, पीक्यू आ गया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? हॉट कॉमन है, हॉट में, और यहां पे क्या कॉमन है? आरएम कॉमन है। तो हमने हॉट को लिख लिया आरएम। फटाफट लिखना है, ये सब सोचना नहीं है ज्यादा ना, सोचना नहीं है ज्यादा। अब देखो इसमें देखोगे आर और आर का रिलेशन आपको कहीं से नहीं, यहां पे देखो इसका आपको पता लग गया, कोल्ड और कोल्ड ये है, कोल्ड और कोल्ड ये है, और आपको मालूम है इस पीक्यू है। तो इसमें जो कॉमन है उसको आप कोल्ड से रिलेट कर दोगे, और वो क्या आ गया आपका? एसपी आ गया। तो हमने एसपी को यहां फटाफट लिखते हुए साइड में कर दिया। अब कोल्ड और इज दोनों निकल गया, तो बचा क्या? एसआर। एसआर क्या है आपका? रेन है। तो हमने रेन को एसआर यहां पे लिख लिया। अब रेन यहां से निकल गया, तो यहां बचा क्या? एमके। तो रेनी आपका हो गया एमके, रेनी हो गया आपका एमके। यहां से देखो इज और कोल्ड दोनों निकल गए, तो बचा क्या है? वाईक्यू। तो विंटर क्या हो गया आपका? वाईक्यू हो गया, विंटर आपका वाईक्यू हो गया। एवरीडे समर और आर बचता है, एवरीडे समर और आर बचता है। इज और हॉट दोनों निकल गए, पीक्यू आरएम दोनों निकल गए, तो वाई बचा। तो एवरीडे क्या हो गया? वाई हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब देखो समर और आर के बीच में डाउट है, समर और आर के बीच में डाउट है कि टीपी होगा कि एमएन होगा। तो हम लिख देंगे समर इज आइदर टीपी और एमएन, और टीपी और एमएन। तो ये हमको पूरा का पूरा कोड विद इन 30 to 40 सेकेंड्स में सारे मिल गए। अब आपको बताना है व्हाट इज कोड फॉर वाई। व्हाट इज द कोड फॉर वाई? तो वाई के कोड क्या है? एवरीडे। तो आंसर आपका सेकंड हो गया। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द कोड फॉर एसपी। तो कोड फॉर एसपी क्या था? एसपी का कोड क्या था? एसपी का कोड था कोल्ड। तो आपने कोल्ड को आंसर मारा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट एमके इज द कोड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। एमके का कोड क्या है? एमके का कोड क्या था? एमके आपका था रेनी। तो आपने तुरंत रेनी को आंसर मार्क कर दिया, तुरंत रेनी को आंसर मार्क कर दिया। तो रेनी आपका आंसर आ गया। और इस तरीके से आपने विद इन 1 मिनट 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। 1 से 2 मिनट में आपने साइलॉग के क्वेश्चन कर लिए, और 1 से 2 मिनट में आपने अपने इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस कर लिए। तो कुल मिला के 3 से 4 मिनट में आपने कुल 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। Once you attempt this amount of question within this less period of time, you will have definite confidence in yourself, जहां से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से आप जो थोड़े बहुत टेक्निकल क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन होंगे, उनको भी अटेम्प्ट कर जाओगे। देखो इसमें और भी क्वेश्चन है, इसमें और भी क्वेश्चन है। टीपी इज कोड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो टीपी का कोड क्या था? टीपी का कोड क्या था? यहाँ पे टीपी का कोड हमें मालूम नहीं है। अब इसमें देखना है क्या इन दोनों में से कुछ है। समर और आर बोला है, समर और आर बोला है, ठीक है ना। टीपी इज कोड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आर की जगह मान लो हम कुछ और रख लेते हैं, आर की जगह हम रख देते हैं इज। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप समर आपका आंसर हो जाएगा, समर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। फ्लैट के क्वेश्चन आप तब करना जब पहले आप रिलेशन वाला चीज सॉल्व कर लो, रिलेशन वाला चीज सॉल्व कर लो, ठीक है ना। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देखोगे तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये आपका एक पूरा पजल दिया हुआ है। तो पजल को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए तो ये रिलेशन के क्वेश्चन आप कर लो, पहले रिलेशन के क्वेश्चन कर लो। तो रिलेशन पे अगर हम बात करें तो यहां पे 6 मेंबर्स की बात हो रही है, ठीक है ना। और प्रकाश जो है वो फादर है सिकंदर और त्रिशा का। तो प्रकाश फादर है शिखा और त्रिशा का, ठीक है ना, शिखा और त्रिशा का। सिकंदर इज नॉट द डॉटर ऑफ प्रकाश एंड बोथ सिकंदर एंड त्रिशा आर अनमैरिड।
ठीक है, ठीक है। सिकंदर इज नॉट अ डॉटर ऑफ प्रकाश, तो क्या होगा, सन होगा। और जो दोनों सिकंदर और त्रिशा है वो अनमैरिड है। त्रिशा इज अ डॉटर ऑफ अमीना, त्रिशा जो है डॉटर है और अमीना की डॉटर है, तो प्रकाश की वाइफ कौन हो गई, अमीना हो गई। तो हमने यहाँ पे अमीना को रिप्रेजेंट कर लिया। राहुल एंड उर्मिला आर ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ अमीना एंड प्रकाश, अमीना एंड प्रकाश। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर अमीना ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ अमीना एंड प्रकाश, ठीक है ना। अब इसमें देखो, यहां पे आ जाएगा आपका रिस्पेक्टिवली, यहां पे आ जाएगा आपका रिस्पेक्टिवली। ठीक, अब अगर ये है राहुल एंड उर्मिला आर ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ अमीना एंड प्रकाश रिस्पेक्टिवली, तो अमीना का राहुल क्या होगा, ब्रदर इन लॉ, तो वो क्या हो गया, प्रकाश का भाई। और अगर आपका जो उर्मिला है वो क्या है, सिस्टर इन लॉ और प्रकाश, तो वो इसकी बहन हो गई। तो ये टोटल 6 लोगों का रिलेशन आ गया। हु इज दिस सन ऑफ अमीना, हु इज दिस सन ऑफ अमीना, सन का अमीना का कौन है, सिकंदर है। तो इस तरीके से आप ये डायरेक्शन रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब इस पार्ट को देखना है कि इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ लेटर, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सेकंड आपका वी है, थर्ड आपका ई है, फिर फिफ्थ आपका वाई है, एंड देन सिक्स्थ आपका डी है। तो इससे आप कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना सकते हो, तो आपका आंसर क्या हो गया, जेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, ताकि आपको क्या हो, आसानी से ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सको और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर सको। तो देखो, इस तरीके से आपने रिलेशन के क्वेश्चंस कर लिए, आपने 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के कर लिए, 5 क्वेश्चन साइलॉग के कर लिए। ये सारे जब क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लोगे, तो फिर आप इसके बाद इस पे आ जाओ, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, एलिशा एंड श्रुति बोथ स्टार्टेड टू वॉक, एलिशा एंड श्रुति बोथ स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड देयर ऑफिसेस, ठीक है ना। एलिशा स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इन विच द सन राइजेस, सनराइज इन दी, सनराइज इन दी, सनराइज इन दी, सन कहां राइज करता है, सनराइज इन दी ईस्ट या वेस्ट, सनराइज इन दी ईस्ट और वेस्ट, ठीक है ना। सनराइज करता है ईस्ट में, तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट किया है एलिशा ने। तो एलिशा यहां पे बैठी, तो एलिशा वेस्ट डायरेक्शन में गई। कितना, शी मूव अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, शी मूव अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर एंड मूव्स टू 90 डिग्री टुवर्ड हर लेफ्ट। तो ये यहां से कितना दूरी गई है, 15 मीटर गई है, और यहां से फिर ये 90 डिग्री लेफ्ट, तो इसका 90 डिग्री एकदम इस साइड में आ जाएगा। तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करी, लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 20 मीटर, 20 मीटर इसने यहां पे चला। फिर उसके बाद रीचेस हर ऑफिस, यहां पे इसका एलिशा का ऑफिस आ गया, और यहां पे थी एलिशा, ठीक है। श्रुति ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, शी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द 90 डिग्री डायरेक्शन, 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऑफ विच एलिशा इनिशियली स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स। तो एलिशा वेस्ट में जा रही थी, इससे क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेगा। क्लॉकवाइज 90 डिग्री मतलब नॉर्थ के डायरेक्शन में हो गया, नॉर्थ के डायरेक्शन में हो गया आपका। तो स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स, शी वॉक्स फॉर 20 मीटर एंड टेक्स अ राइट टर्न। तो यहां से ये 90 डिग्री गई, 20 मीटर ये हो गया, 20 मीटर। फिर यहां से उसने क्या किया है, वो राइट टर्न लिया है, वॉक फॉर अनदर 15 मीटर। फिर यहां से वो 15 मीटर मूव करी है, 15 मीटर मूव करी, टेक्स राइट वॉक्स फॉर अनदर 15 एंड फाइनली रीचेस हर ऑफिस। तो यहां पे श्रुति का ऑफिस आ गया। What is the shortest distance with Elisha starting point and her office? अब देखो, जो शॉर्टेस्ट पॉइंट है ये आपका शॉर्टेस्ट पॉइंट आ जाएगा, तो 20 और प्लस 15, तो 20 का स्क्वायर 400, 15 का 225, इनको ऐड किया 625, और 625 क्या हो गया, 25 हो गया। तो आपका आंसर फिफ्थ ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरीके से आप एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। अब पूछा व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस श्रुति स्टार्टिंग पॉइंट एंड हर ऑफिस, श्रुति के स्टार्टिंग पॉइंट और उसके ऑफिस में क्या डिफरेंस है, तो 20 प्लस 15, इसमें भी क्या आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। तो फिफ्थ ऑप्शन आपका इसमें भी सही है, ठीक है ना। अब पूछा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन श्रुतिज एंड एलिशास ऑफिस, श्रुति और एलिशा के ऑफिस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो हम ये चीज देखो, ये है इनका 20 प्लस 20 कितना हो गया, 40 हो गया, यानी ये 1600 हो गया। और इनके बीच में दूरी कितनी है, 30, तो प्लस इसमें 900 किए तो 2500 आ गया, और इनका स्क्वायर रूट किया तो 50 आ गया। तो आपका आंसर 50 मीटर इज द करेक्ट वन।
ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया। फिर अब आता है आपका स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। ये क्वेश्चंस को हमेशा ट्राई करना है सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन अगर आप नहीं ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आप पजल पे जाओगे, और जब पजल पे जाओगे और फंस गए तो सारा का सारा टाइम भी चला जाएगा और ये क्वेश्चंस भी रह जाएंगे। चलो देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोला। यूज ऑयल टैंकर ओवरटर्न ऑन द हाईवे लीडिंग टू स्टेट कैपिटल एंड ब्लॉक मोस्ट पार्ट ऑफ द हाईवे फ्रॉम वेहिकुलर ट्रैफिक। ठीक है ना। एक बड़ा सा ऑयल टैंकर था, वो क्या हो गया, हाईवे पे गिर गया, जिस लीडिंग टू द स्टेट कैपिटल, एंड क्या हुआ, हाईवे पे गिरा तो उसकी वजह से जो स्टेट का कैपिटल है उस पर नुकसान हुआ, और ब्लॉक मोस्ट पार्ट ऑफ द हाईवे फ्रॉम वेहिकुलर ट्रैफिक। अब देखो भाई, कोई ह्यूज ऑयल टैंक जा रहा है, पलटेगा तो आग वाग भी लग सकती है, तो उससे स्टेट कैपिटल को नुकसान हुआ। अब चूंकि वो बीच हाईवे पे पलटा हुआ है, बीच हाईवे पे पलटा हुआ है, तो जो आने जाने वाली गाड़ियां हैं उनको भी इफेक्ट पड़ता है। अब इसके आगे क्या करना चाहिए, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली कंस्टिट्यूट हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी टू लुक इनटू द मैटर। द ड्राइवर ऑफ द ऑयल टैंकर शुड इमीडिएटली बी अरेस्टेड। देखो इसमें से अगर आप बात करो तो देखो ये जो चीज हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। अब ऑयल टैंकर के ड्राइवर को अरेस्ट करना, चलो ठीक है, समझ में आता है, ऑयल टैंकर के ड्राइवर को समझ में आता है। हो सकता है कि टायर फट गया हो सकता है कोई इशू हो गया हो, इस वजह से वो हो गया होगा। तो जो कोर्स ऑफ एक्शन सेकंड है वो आप नहीं बोल सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली कंसीडर हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी टू लुक इनटू द मैटर। बिल्कुल एक कमेटी बैठानी चाहिए, एक कमेटी बैठानी चाहिए जिससे ये पता लग सके कि ऐसा क्यों हुआ एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, ये चीज अगर आपको पता चल जाएगी तो डेफिनेटली यू गोना फ्रेम सम लॉ, यू गोना फ्रेम सम लॉ, और उस लॉ की वजह से क्या होगा, उस लॉ की वजह से आप क्या कर सकते हो, उनको टैकल कर सकते हो कि हाँ भाई आगे से ऐसे एक्सीडेंट ना हो, आगे से ऐसे एक्सीडेंट ना हो। तो इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है ना, इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये हम ध्यान में रखेंगे। तो आपका इसमें जो भी ऑप्शन है, इफ ओनली वन फॉलोज, इफ ओनली टू फॉलोज, ये आपको डिसाइड करना है कि इसमें से क्या चीज है जो फॉलो करेगी। देखो स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन जो होता है ना, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन में जो भी चीजें हम करते हैं वो हमेशा ध्यान में रखना होता है कि कोई चीज जो स्टेटमेंट हो रही है या जो भी एक्शन लिया जाए वो क्या सही है, मतलब वो चीज सही है, क्या चीज सही में हो सकता है। ठीक 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 ना। तो आप कमिटी इसमें बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते हो। तो इनमें से देखो सबसे पहले क्या है, देखो ये भी हो सकता था, बट ये चीज क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए ये चीज इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि देखो यार, पहले तो ऑयल टैंकर अगर ये हुआ है ना, तो सबसे पहले रोड खाली करवाओ। सबसे पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, रोड खाली कराओ, ताकि जो मूवमेंट है वो मूवमेंट हो सके। उसके बाद आप स्टेट कैपिटल के ऊपर बात करोगे, यहां पे तो आप बात कर ही नहीं रहे हो ना उन सब चीजों की। तो इसमें जो है फिफ्थ ऑप्शन होगा सही, इफ नाइदर वन और नाइदर टू फॉलोज। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, तो पुलिस अथॉरिटी क्या बोल रही है, पुलिस अथॉरिटी शुड डिप्लॉय पुलिस कांस्टेबल। अच्छा पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। 2 पर्सन व्हाइल ऑन देयर डेली वॉक्स इन द कैलाश पार्क वेयर किल्ड बाय अनआइडेंटिफाइड मिस्क्रेंट अर्ली इन दी मॉर्निंग। भाई दो लोग थे, डेली वॉक में जा रहे थे, कौन से पार्क में, कैलाश पार्क में, जहां पे कुछ मिस्क्रिएंट्स यानी कि गुंडे उनको सुबह के सुबह मार दिए। चलिए आइए देखते हैं। The police authority should deploy police constable near the Kailash Park to prevent such criminal acts in the future। ठीक है भाई, अगर कैलाश पार्क में ऐसा कुछ हो रहा है तो ये चीज हो सकती है। All citizens of the locality should stop going for early morning walks to avoid such attack। भाई ये तो नहीं पॉसिबल है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, वॉक पे ही नहीं जाना, ये कौन सा भाई कोर्स ऑफ एक्शन हुआ, ये तो आप कर ही नहीं सकते हो। कर्फ्यू थोड़ी ना लगा दोगे आप, तो फिर पुलिस किस लिए है, तो इसमें एक फर्स्ट ऑप्शन जो है बस वो सही होगा, सेकंड ऑप्शन गलत होगा। इफ ओनली टू फॉलोज, गलत, बोथ वन गलत। फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। अब ये देखो एक अरेंजमेंट दे रखा है, तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपके में तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। इसको छोड़ना बेवकूफी है। तो अगर बोलता है 5% H, Y and C and X have different height, ठीक है ना, ये 5 लोग हैं, H is taller than Y and shorter than N। H जो है
टॉलर देन वाई है, शॉर्टर देन एन है। अब हमको ये नहीं मालूम इनके बीच में कोई है या नहीं है, तो हम अभी कुछ मान नहीं सकते हैं। x इज टॉलर देन c, x इज टॉलर देन y। x जो है वो c से भी टॉलर है और y से भी टॉलर है। अब c और y से टॉलर है कि नहीं ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन नेक्स्ट में अगर देखोगे c की हाइट 152 है, y की हाइट 157 है, तो डेफिनेटली y बड़ा हो गया। तो हम h को लिख लिए ऐसे, y को लिख लिए इस तरीके से, c को लिख लिए इस तरीके से और n को लिख लिए इस तरीके से। अभी हमें n और c के बीच में भी नहीं मालूम। x इज शॉर्टर देन h, तो x हमारा यहां आ गया, ठीक है ना। तो हमारे कितने लोग थे? 5 लोग थे, 4 लोग, पांचों लोग आ चुके हैं, पांचों लोग आ चुके हैं। अब देखो c और n में हम नहीं बता सकते कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो हमारा दो कंडीशन बनेगा, h x y n और c भी हो सकता है, ठीक। अब इसमें क्या बोल रहा है? इफ h की हाइट 168 सेंटीमीटर देन व्हाट मे बी द पॉसिबल हाइट ऑफ x। ठीक है, x का हाइट, एक मिनट, x इज शॉर्टर देन 168 है, ठीक। और उसके बाद y का हाइट बोला है 157 है, तो x का हाइट कहीं इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा, यानी 157 से 168 के बीच में जो भी हाइट होगी वो x की हाइट होगी। अब अगर इसमें ऑप्शन देखें, अब अगर हम इसमें ऑप्शन देखें तो इसमें एक भी ऑप्शन ऐसा है जो मैच कर रहा है, एक ही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, दैट इज 161 सेंटीमीटर, एंड दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट पर्सन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट पर्सन, तो इसमें से नन ऑफ दिस हो जाएगा क्योंकि h जो है वो हमारा टॉलेस्ट पर्सन है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब पूछता है, अच्छा ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। अब देखो ये यहां पे एक एज ये दिया हुआ है अरेंजमेंट जिसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए जो आपके मिसलेनियस क्वेश्चन थे या छोटे मोटे पजल्स थे या आपके इनइक्वालिटी थी, साइलॉग थी, ये सारी चीजें आपने अटेम्प्ट कर ली, ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पे देखा, हम अटेम्प्ट कर लिया, तो ये जब आप क्वेश्चन वहां पे करोगे तो ये थोड़े और जल्दी होंगे क्योंकि आप प्रैक्टिस थोड़ा जल्दी करोगे ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये जब हो गया तो इसके बाद आप क्या करोगे? अब इसके बाद आप चले गए पजल पे, पजल पे तो सबसे पहले हम पजल कौन सी देखेंगे? सीटिंग अरेंजमेंट वाली देख लेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट से आप क्लियर हो जाओगे कि जो आपका क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम चलते हैं पजल पे। तो ये हमारा पजल आ गया जहां पे बोला क्या है, 8 people MNOPQRST आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल सच दैट 4 person sit at the corner while 4 sit in the, नहीं 4 person sit at the corner while 4 sit in the middle of the sides। ठीक है भाई, तो बना लेते हैं एक स्क्वायर टेबल, 1 2 3 4 5 6 7 8 बैठा दिए। अब बोला 3 person are facing toward the center, मतलब इन इसका इन से है 3 और इसको हम आउट से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो गया 5, ठीक है। चलिए आगे बोलता है नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन आर फेसिंग इन दी सेम डायरेक्शन। 2 एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाले 2 से ज्यादा ऐसे नहीं हो सकते जो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे। तो ओ इज सिटिंग टू अपोजिट टू एम, ठीक है, ओ यहां भी हो सकता है, ओ यहां एम हो सकता है, ओ यहां हो सकता है, एम यहां हो सकता है। द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू आर फेसिंग अपोजिट, ओ इज, ठीक है, फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यू। टी एंड एस आर फेसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एन इज सिटिंग एट वन एंड ऑफ द कॉर्नर एंड फेसिंग आउटसाइड, तो हम एन को यहां बैठा दिए, फेसिंग आउटसाइड तो यहां कर दिए। उसके बाद बोला एम इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो यहां से अगर एन बाहर है तो लेफ्ट में एम यहां आ गया, तो ओ यहां आ जाएगा। अब बाद में क्या बोला है कि P is sitting opposite to Q but not in the corner C। अच्छा P और Q अपोजिट है लेकिन कॉर्नर में नहीं बैठ सकते, तो कॉर्नर पे तो पहले ही हट गया, एक ही जगह बची है P और Q दोनों साइड में, ठीक। तो हम ऐसा मान लेते हैं P यहां बैठ गया, Q यहां, P भी यहां और Q भी यहां। अभी हमें क्लियर नहीं है। अब आगे की हम बात करें कि बट नॉट इन द कॉर्नर से R is sitting immediate right of Q, R is sitting immediate right of Q। अगर हम R को यहां बैठा देते हैं, अगर हम R को यहां बैठा दें, सॉरी Q को यहां बैठा दे और P को यहां बैठा दे, तो क्या हमारा ये कंडीशन बनेगा? Q को हमने यहां बैठा दिया, P को हमने यहां बैठा दिया। अब देखो अगर Q फेसिंग डायरेक्शन इस साइड है तो इसका लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, तो राइट में तो ये बैठ नहीं सकता, फिर R जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ Q है, तो यानी ये कहीं ना कहीं अंदर देख रहा होगा। अब ये जब अंदर देख रहा है, जब ये अंदर देख रहा है तो R यहां आ सकता है, R यहां पे आ सकता है, लेकिन R इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू O। चलिए ये भी पॉइंट सही है। और उसके पहले भी एक ऊपर चीज बोला, द इमीडिएट नेबर ऑफ Q आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q।
विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, ठीक है ना। और जो बोला है R इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू P, तो चलो हम ये मान लेते हैं Q अंदर हो गया तो ये यहां पे हो गया, तो दो लोग बाहर देख रहे हैं, दो लोग बाहर देख रहे हैं, यहां से ये हो गया, P यहां पे है। अब क्या बोला है, S इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू P। अच्छा अगर अब देखो बचा क्या है, S या तो यहां आएगा, S चाहे यहां आएगा, लेकिन S P के बगल में बैठ नहीं सकता है, इसीलिए हम ये अरेंजमेंट को क्या करेंगे, खारिज कर दिए, ये अरेंजमेंट को हम खारिज कर देंगे। तो आपका ये भी गया, ये भी गया और ये भी चला जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, आपका P आ जाएगा और यहां पे Q आ जाएगा। ठीक, अब P और Q यहां आ गए हैं, P और Q यहां आ गए हैं, तो R को हम कहीं भी बैठा सकते हैं। R इज द सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ Q, R इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू O। अब देखो R को हम यहां नहीं बैठा सकते क्योंकि O के बगल में भी नहीं बैठ रहा है, O के बगल में भी नहीं बैठ रहा है, तो R इज सिटिंग राइट, तो लेफ्ट इसका ये हो जाएगा, तो ये अपोजिट देख रहा है, R यहां पे आ गया। S और T, S इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू P, तो T यहां बैठ गया और S यहां पे बैठ गया, ठीक है ना। अब Q के जो भी अपोजिट डायरेक्शन, जो भी दो लोग बैठे हैं वो Q से अपोजिट देख रहे हैं, तो ये एक अंदर हो गया, एक ये अंदर हो गया। ठीक, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, N इज सिटिंग, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब क्या बोल रहा है कि जो भी है दो लोग, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा ना, हमने पढ़ा ये चीज, ये भाई लिया लाइन, नॉट मोर देन टू एडजेसेंट पर्सन आर फेसिंग इन दी सेम डायरेक्शन, दो लोगों से ज्यादा सेम डायरेक्शन में लोग नहीं देख रहे हैं, और टोटल 3 लोग ही बाहर देख सकते हैं, तो 2 लोगों का बाहर तो हमें पता लग गया, 2 लोगों का बाहर हमें पता लग गया है। तो हम यहां पे एक चीज क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए ये अंदर देख रहा है, ठीक, अगर ये अंदर देख रहा है तो हम इसको अगर बाहर कर देंगे तो बाकी सारों को अंदर देखना पड़ेगा, बाकी सारों को अंदर देखना पड़ेगा। तो ये चीज हम क्या किए, M को बाहर कर दिए और O को अंदर कर दिए, तो ये बाहर 2 लोगों के, फिर ये चेंज हो गया, फिर ये और ये फिर, तो ये इस तरीके से आपका टोटल जो है, इस तरीके से आपका टोटल जो है सिटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा। किसका सिटिंग, जो भी है ये बैठा स्क्वायर टेबल पे लोग इस तरीके से क्या करेंगे, देखेंगे, इस तरीके से लोग देखेंगे। तो आप अगर देखो तो और क्या बोल रहे हैं आगे, क्या बोला, एक और चीज, O इज सिटिंग अपोजिट टू M, ठीक है, O इज सिटिंग अपोजिट टू M, O इज सिटिंग अपोजिट टू M। अच्छा एक चीज और भी बोला है कि बाहर, अच्छा इसमें एक चीज बोला क्या, 3 पर्सन है ना, 3 पर्सन फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। अच्छा अंदर देखने वाले 3 है, बाहर देखने वाले 5 है, सॉरी, अंदर देखने वाले 3 है, बाहर देखने वाले 5 है। तो ये हम ये डायरेक्शन अभी हटा देते हैं, ये डायरेक्शन अभी हम हटा देते हैं, जिनका फाइनल हो गया था वो बस देखते हैं। Q बाहर है, N बाहर है, P का हमको मालूम नहीं है, P का हमको मालूम नहीं है, तो हम P को भी हटा दिए। सॉरी एक सेकेंड, आपने ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, और ये बस हमको डायरेक्शन मालूम है, तो हमने ये और ये कर लिया और ये कर लिया, ठीक है ना। तो 2 लोग बाहर हैं, 3 लोग केवल अंदर देख सकते हैं। अब ये चूंकि यहां है तो इनके अपोजिट वाले हमेशा अपोजिट देखेंगे, यानी 2 अंदर हो गए हैं, 2 अंदर हो गए हैं, तो बचा केवल एक है जो अंदर देख सकता है। तो ये अगर अंदर देख रहा है तो इसको अगर हम अंदर कर दे, तो इसमें एक ये वाला क्लॉज जो है, ये वाला क्लॉज जो है, नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो यहां पे आपको इशू आ जाएगा, यहां पे आपको इशू आ जाएगा। तो हम क्या किए, M को भी बाहर कर दिए, M को बाहर कर दिए, M को बाहर कर दिए, ठीक है, M को भी बाहर कर दिए, P को भी बाहर कर दिए। अब देखो अगर P को हम बाहर करेंगे तो ये जो है स्टेटमेंट मोर देन 2 वाला गलत हो जाएगा, तो P को हमने अंदर दिखा दिया, T आपका बाहर है, T आपका बाहर है, तो हमारे जो 2 लोग अंदर देख रहे तो वो तो फाइनल हो गए, तो O भी आपका बाहर आ गया। और इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कुछ पजल्स थे वो देखें, आपको इसकी पीडीएफ लिस्ट मिल जाएगी, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और इस पीडीएफ से आप चाहो तो अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो विद इन जो भी उसमें सॉल्यूशन दिया है। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, और डेफिनेटली आने वाले टाइम में जो भी आपका NISCL और
जीआईसी का पेपर आना है, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ और वीडियोस करेंगे, कुछ लाइव सेशंस लाऊंगा मैं रीजनिंग में आपके लिए, और ट्राई करेंगे मेंस से रिलेटेड कुछ जीए के ऊपर भी काम करने का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके किसी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस के मेंस के एग्जाम के लिए। ठीक है ना दोस्तों, तो प्लीज इस वीडियो को देखिएगा। आप अगर पहली बार यूट्यूब पे आ रहे हैं बैंक बी चैनल पे, तो उसको सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, उसको भी आप जरूर फॉलो करिएगा। उस पर डेली अपडेट आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, डेली अपडेट आपको मिलते रहते हैं। और इन केस आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई जानना है, कुछ कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपके पास एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि ये पर्टिकुलर हमारा ईमेल आईडी है, इस पे आप जाके मेल कर सकते हो रिगार्डिंग टू योर डाउट, फिर या नंबर पे कॉल कर सकते हो, और या फिर इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। उस पे आपको कई सारे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, फ्री कुछ कंटेंट है, करंट अफेयर्स की पीडीएफ अवेलेबल है। तो काइंडली विजिट दोस थिंग और उन कंटेंट्स को यूज करो अपने एग्जाम के लिए। बाकी हम यूट्यूब पे तो आते ही रहेंगे, लाइव सेशंस लाते रहेंगे आपके लिए, और क्वेश्चंस को करते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।